पश्चिम बंगाल में बढ़ी जातीयता, 12 वर्षीय मूल निवासी लड़के की मौत। मामला पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर का है, जहां लोढ़ा शाबर समुदाय से आने वाले 12 वर्षीय लड़के पर खाना चुराने का आरोप लगाते हुए भीड़ ने कथित तौर पर उन्हें शारीरिक यातनाएं दी, जिसमें एक टीएमसी नेता भी शामिल है। आरोप है कि राज्य में मूल निवासियों को कई तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है। वहीं आदिवासी अधिकार मंच ने भी इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। मामला बीते 27 सितंबर 2023 की है, जब पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में यह घटना घटती है। खबर के मुताबिक खाना चुराने के आरोप में भीड़ के कथित हमले के बाद अनुसूचित जनजाति से आने वाले 12 वर्षीय मूल निवासी लड़के की मौत हो गई। लोढ़ा शाबर समुदाय से आने वाले 12 वर्षीय लड़के पर खाना चुराने का आरोप लगाते हुए भीड़ ने कथित तौर पर उन्हें शारीरिक यातनाएं दी और उनका सर मुंडवा दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सबांग के बरोचारा गांव के निवासी सुभा नायक के रूप में हुई है, जो लोढ़ा शाबर समुदाय से थे। बताते चले कि लोढ़ा शाबर समुदाय को केंद्र सरकार द्वारा उन 75 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों में से एक में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा दिया गया है। राज्य में इस विशेष जनजाति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और अपमानजनक रूप से उन्हें आपराधिक जनजाति करार दिया जाता है। घटना बीते बुधवार की है, जब खाना और खाने के बर्तन चुराने के शक में एक भीड़ इस मूल निवासी लड़के के झोपड़ी में पहुंचती है और तलाशी लेती है, लेकिन उन लोगों को उसके घर पर कुछ भी नहीं मिलता। सबने यह मान लिया कि उस लड़के ने कुछ नहीं चुराया है, लेकिन इतने में तृणमूल कांग्रेस नेता मनोरंजन मल आते हैं और आक्रामक स्थानीय लोगों को मामले को अपने हाथ में लेने और संदिग्ध को सबक सिखाने के लिए उकसाते हैं। इसके बाद मूल निवासी लड़के को पकड़कर एक कमरे में ले जाया गया, जहां उन्हें शारीरिक यातनाएं दी गई और उनका सिर मुंडवा दिया गया। लोगों ने बताया कि कैसे मनोरंजन मल भी उसे फुटबॉल की तरह किक मार रहे थे। वह भूखा था, बार बार पानी मांग रहा था, लेकिन मनोरंजन मल बार बार लोगों को ये कहकर उकसा रहे थे कि लोढ़ा चोर होते हैं, उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। इसके अगले दिन यानी 28 सितंबर की सुबह मूल निवासी लड़के का शव उनकी झोपड़ी के सामने पाया गया। उनके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। इस मामले को स्थानीय नेताओं ने आत्महत्या बताने की कोशिश की, लेकिन मृतक की मां बालिका नायक दुख जताते हुए कहती है कि हमारे पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, हम जहर क्यों रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि हम शाबर छोटे जाति के हैं, इसलिए नेता हमें फंसाते हैं और इस तरह मार देते हैं। इस मामले को लेकर आदिवासी अधिकार मंच की नेता गीता हांसदा ने कहा कि लोढ़ा शाबर समुदाय, जिसे मृतक शुभा नायक आते थे, ने पिछले पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, जिससे नाराजगी हो सकती है, जिसका बदला अब उन्होंने ले लिया है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। बताते चले कि प्रदेश के यह समुदाय कई दशकों से प्रताड़ना का शिकार होते आए हैं। संविधान लागू होने के बाद भी सरकारों ने इन समुदाय के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इनकी स्थिति सुधरे। यह समुदाय पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम जिलों में आर्थिक रूप से वंचित जनजाति माना जाता है। यह समुदाय अपनी जीविका के लिए मुख्य रूप से जंगली जड़ें, कंद और खाने योग्य पत्तियां इकट्ठा करने और शिकार पर निर्भर होते हैं। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दे। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।